हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल हैंड नीटिंग विद अनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने ये 3 जोड़ी जुराबें बनाकर तैयार की हैं। मैं स्वेटरों को या जुराब जो भी कुछ आइटम मैं बनाती हूँ उनको रेडी करके दिखाती हूँ, इसलिए मेरी वीडियो कई दिनों में लग जाते हैं मेरे को बनाने में। तो जब मेरी स्वेटर या जो भी कुछ बनाऊँ वो तैयार हो जाता है तभी मैं उसकी वीडियो अपलोड कर सकती हूँ, इसलिए मेरी वीडियो रोज़ नहीं बन पाती। तो अब ये 3 जोड़ी मैंने बनाकर तैयार की हैं। अलग अलग साइज़ है, अलग अलग कलर है और अलग अलग पैटर्न है। तीनों अलग अलग कलर भी तीनों के अलग अलग हैं। ये हमारी 7 नंबर की है, ये हमारी 2 जोड़ी 6 नंबर की है। इसमें मेरा देखिए चॉकलेट कलर और रेड है ये, और ये हमारा ब्लू और रेडिश है, और ये हमने ग्रीन और मिलाकर क्रीम कलर मिलाकर मैंने इसको बनाया हुआ है। तीनों अंगूठे वाली और एडी वाली जुराबें हैं। देखिए तीनों में हमारी अंगूठा भी है और एडी भी, तीनों एडियों वाली जुराबें हैं। ये हमारी ये वाला कलर की तो 8 नंबर तक भी आ सकती है। अलग अलग साइज़ है। तो अब इसकी साइज़ भी मैं एक बार आपको दिखाऊं। ये देखिए यहाँ से लेकर अगर हम यहाँ नापते हैं तो ये वैसे तो लंबाई में हमारी 10 इंच आ जाती है अंगूठे तक नापे तो ये 5 इंच ऊपर है। एडी से ऊपर 5 इंच है और एडी से ऊपर अंगूठे तक नापे तो ये देखिए हमारी 6 इंच के करीब है। इसी तरह ये हमारी लंबाई, इसकी लंबाई एडी से ऊपर 6 इंच है और इससे ऊपर नापे तो ये देखिए यहाँ से अगर हम नापते हैं तो 6 से 6.25 इंच के करीब है। यानी कि ये 7 इंच 7 नंबर 8 नंबर के लिए बना रखी है। तो इसके बारे में मैं एक सॉक्स का मेज़रमेंट सारों का एक ही है, तीनों एक ही इसमें है। सिर्फ एक जुराब में इसमें हमारे 48 फंदे हैं, इसमें दोनों में हमारे 46 फंदे हैं, और लेकिन बनाने का तरीका सब कुछ हमारा एक ही है। तो मैं एक सॉक्स के बारे में आपको बता दूंगी, इससे आप तीनों किसी भी कलर में किसी में मैच में मिलाकर इसको बना सकते हैं। मेरे बताने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं। इन्हीं तीनों जुराबों में मेरी 3 प्लाई की वूल लगी हुई है सारी से में, और मैं पहले भी मैं कई बार बता चुकी हूँ, मेरी सभी स्वेटरें ऑर्डर पर होती हैं। सभी ऑर्डर, जो भी ऑर्डर देता है, अब ये जिसने ऑर्डर दिया है उसने मेरे को 5 जोड़ी जुराबों की कही हुई है। तो अब उसकी मैंने 3 जोड़ी बना दी। अब 2 छोटी बनानी है 6 नंबर की, तो वो बनाकर उसको रेडी करके दे दूँगी। इसी तरह मेरे पास ऑर्डर आता रहता है और ऑर्डर पर ही मैं इसकी स्वेटरें बनाती हूँ। तो अभी ये हम बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने एक सॉक्स तो बना ली है। तो अब इसको कैसे बनाया है ये धीरे धीरे हम सारा बताएंगे। 3 कलर हैं मेरे पास, ये 3 कलर की वूल है। ये देखिए 3 कलर से हमने, इसमें ग्रीन है और ये क्रीम कलर है, लाइट येलो कह सकते हैं, और ये रेड कलर है। मेन कलर हमारी 3 प्लाई की हमारी वूल है। मेन कलर मैंने ग्रीन बनाया है, बॉर्डर हमने डाला है ये देखिए ग्रीन कलर से। ग्रीन कलर से बॉर्डर में फंदे डालेंगे। 12 नंबर की हम सिलाई को यूज़ करेंगे और इसमें हम यहाँ हम 48 फंदे डालेंगे। इसमें 48 फंदे, कई वैसे तो 46 भी बहुत रहते हैं, पर कोई थोड़े से अगर हेल्दी पैर हो तो उसमें हमें 48 फंदे डालने।
धागे को यहाँ पर हम डबल करेंगे। डबल करके जहाँ पर हमारा डबल हुआ है वहाँ पर हम नॉट लगा देंगे। इस तरह नॉट लगाते हुए अब यहाँ हम फंदे डालेंगे। उंगली के ऊपर ऐसे ले जाएंगे, अंगूठे की तरफ जो धागा है उस धागे को हम ऐसे इसमें डालेंगे और ये 2 3 4 5 इस तरह हम यहाँ पर देखिए 48 फंदे डालेंगे। 48 फंदे डालकर एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टे से हम बॉर्डर बनाएंगे। करीब हमने 1.5 इंच के करीब 2 इंच के करीब ये बॉर्डर बना लिया। उसके बाद 4 सिलाइयाँ, फिर हमें फंदे बनाने की ज़रूरत नहीं है और हम सिलाई को बदल लेंगे। सिलाई हम बॉर्डर के बाद लगा लेंगे 10 नंबर की। यहाँ पर हमारे पास सिलाई है 12 नंबर की। देखिए हमारे पास 12 नंबर की सिलाई है। 4 सिलाइयाँ ग्रीन कलर से, 4 येलो कलर से, 2 सिलाइयाँ येलो और ये हमारा रेड कलर है। एक फंदा रेड से, एक येलो से, एक रेड से, एक येलो से, ऐसे ये 2 सिलाइयाँ हैं। दूसरी सिलाई में रेड के ऊपर येलो है, येलो के ऊपर रेड है, 2 सिलाइयाँ। फिर ये 4 सिलाइयाँ येलो से। इस तरह हम 4 सिलाइयों का और बीच में रेड कलर से हम उसमें कॉम्बिनेशन डिज़ाइन डालते रहेंगे। यहाँ तक अब मैं इसको यहाँ तक बना लेती हूँ, तो मैं आपको फिर आगे इसके बाद बताऊँगी। अब ये देखिए इसकी लंबाई हमने, बॉर्डर तो मैंने बताया था 1 इंच से थोड़ा सा फालतू है, यानी कि 10 सिलाइयाँ मैंने इसमें बॉर्डर में बनाई है। फिर उसके बाद ये पैटर्न डालते हुए एडी के लिए हमने बनाया, देखिए 5 इंच से थोड़ा सा फालतू है, क्योंकि डिज़ाइन के हिसाब से हमें ये बनाना पड़ा। 5 इंच बनाने के बाद अब हम अपनी एडी बनाएंगे। ये जुराब मैंने बनाई हुई है, इसमें एडी हमने बनाई है शुरू में, यानी कि सिलाई जब शुरू करते हैं राइट साइड से तो इधर बनाई हुई है। अब दूसरी जुराब है तो हम बनाएंगे इधर एडी। एडी बनाने के लिए हमें इसमें है मेरे 48 फंदे। 48 फंदों में से मैं इसमें से फंदे आधे आधे कर लिए। 24 फंदे हमारे इसमें हैं, 24 फंदे हमारे इसमें हैं। इन 24 फंदों को हमने यहीं छोड़ दिया। इन 24 फंदों को हमने दूसरी साइड के, जो एडी जिधर साइड में बननी है उस साइड के फंदों को बनाया। यहाँ बना दी हमने 14 सिलाइयाँ। 14 सिलाइयाँ बनाने के बाद अगर हमारा पैर मोटा है तो यहाँ हम बना लेंगे 16 सिलाइयाँ, और अगर पैर पतला है तो हमें 14 सिलाइयाँ बहुत है। अब यहाँ इन हिस्सों को 24 फंदे हैं हमारे एडी में। इन 24 फंदों को हम 3 पार्ट में बांट लेंगे, यानी कि 8 8 8 3 जगह इन 24 फंदों को। इनको कुछ नहीं करना, इनको 3 4 5 6 7 8 फंदे एक पार्ट बना लिया। अब दूसरा पार्ट 1 2 3 4 5 6 7, दूसरे पार्ट के हमने बना लिए 7 फंदे। 7 फंदे बनाने के बाद 8वें फंदे को देखिए पीछे, और इधर के 8वें फंदे को, इस बीच वाला 8वां फंदा और लास्ट वाला 8वां फंदा। अब इधर हैं 3 3 6 3 9 फंदे हैं। इन दोनों फंदों को हम यहाँ पर 2 का 1 कर लेंगे। अब इधर रह गए हमारे 7 फंदे। सिलाई को यहीं से टर्न कर जाएंगे, यहीं से बनाते हुए हम फिर 7 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7वां फंदा। 7 फंदे बना लिए। 8वें फंदे को और 9वें फंदे को दोनों को फिर यहाँ पर 1 कर लेंगे। बीच का जो 8वां फंदा है उसको नेक्स्ट इधर वाले 8 फंदे से, इधर ऐसे ही इधर वाले 8 फंदे से यहीं से सिलाई को मोड़ देंगे। जो हमने घटाया है उस फंदे को उतार लेंगे,
उतार कर फिर हम यहाँ पे 7 फंदे फिर बना लेंगे। 3 4 5 6 7वां फंदा, 8वें फंदे को और इससे अगले 8वें 9वें फंदे को 2 का 1 कर लेंगे। अब इधर घटते हुए रह गए 6। इस तरह ही हम इधर भी घटाएंगे। अब इस फंदे को उतार लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां फंदा और इधर का दोनों फंदों को हम 1 बना लेंगे। इसी तरह घटाते घटाते हम इधर भी अब हमारे 6 फंदे रह गए हैं और इधर भी हमारे 6 फंदे रह गए। बीच के 8 फंदे ऐसे ही बनते रहेंगे। घटाते घटाते हम इन यहाँ सारे फंदों को, इधर के 6 भी ख़त्म हो जाएंगे, इधर के भी 6 ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह मैं घटाते घटाते इनको पूरे घटा लेती हूँ, फिर आगे मैं बताऊँगी हमें कैसे बनाना। अब ये 3 4 5 6 7 8वां फंदा है, ये घटाई जो है जिस पे चल रही है वो, और ये पीछे की साइड हमें ऐसे घटाना। अब इधर रह गए 5, तो इस तरह हम बना लेंगे। अब ये देखिए सिर्फ हमारे पास 8 फंदे बच गए। इधर के 8 फंदे भी घट गए और इधर के 8 फंदे भी हमने 2-2 करके इस तरह यहाँ पर घटा दिए और ये हमारी यहाँ पर चैन बन गई। इधर से ये चैन बन गई सीधे, देखिए ये भी घटाई से हमें पता चल रही है। अब हम यहाँ पे हमने यह लास्ट में घटाया है, इस सिलाई को हम बना लेंगे। 2 3 4 5 6 7 और अब ये 8वां फंदा हमने बना लिया। अब ये देखिए जो हमने घटाए थे इस चैन, ये चैन हमारी ये बन रही, इससे आगे वाले फंदे को हम ऐसे उठा लेंगे। अब यहीं से हम टर्न कर जाएंगे। अब हमारे पास एक फंदा बढ़ गया, 9 फंदे यानी कि हो गए 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे हो गए। ऐसे ही अब हम इधर से ऐसे इसको उठा लेंगे, 10 फंदे हो गए। वापिस टर्न कर जाएंगे यहीं से। अब इन 10 फंदों को हम बना लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे बना लिए। अब इधर से फिर हम ना अगला फंदा उठा लेंगे। अब हमारे पास यहाँ 11 फंदे हो गए। इसी तरह एक फंदा इधर से, एक फंदा इधर से, हर सिलाई में हम बड़ा उठाते चले जाएंगे। और हमने 8 फंदे इधर से जैसे घटाए थे उसी तरह 8-8 फंदों को दोनों साइड से उठाकर 24 फंदे वही हमने कंप्लीट करने हैं। तो अब ये 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। अब ये इस पे एक फंदे को फिर हम यहाँ उठा लेंगे। यहाँ से दोनों धागों को इकट्ठा उठाएंगे, नहीं तो यहाँ हमारे जाली पड़ जाएगी। 12। अब ये 12 फंदे हो गए और हमारी ये एडी की शेप बनती चली जा रही है। इसी तरह में ये भी यहाँ से हमने 6 फंदे इधर उठाने हैं, 2-2 फंदे उठा लिए और 6 फंदे इधर तक उठाने हैं। तो ये उठा के बना के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ और उसके बाद जैसा हमारा पैटर्न है वैसे ही हम इसको बनाते हुए चले जाएंगे जब तक हमारे पंजे तक लंबाई नहीं हो जाती। अब ये देखिए एडी से ऊपर, एडी का ये जोड़ हमारा ये है। यहाँ से हम देखें तो हमारी लंबाई बनती है यहाँ पर 6 इंच। देखिए 6 इंच की लंबाई हमने की है एडी के जोड़ से, क्योंकि ये 7 और 8 नंबर के जो सॉक्स है तो इसके लिए हमें 6 इंच हमें एडी से अलग, एडी का ये जोड़ है यहाँ से लेकर यहाँ तक अंगूठे तक हमने 6 इंच बना लिया। अब हम यहाँ पर अंगूठे की और पंजे को अलग अलग करेंगे। इसमें है मेरे 48 फंदे। 48 फंदों में से 8 फंदे इधर से एडी और पंजा, जब हमारे अंगूठा और पंजा हमारा हमेशा बीच में बनता है,
एडी अलग अलग बनती हैं, एक पैर की इधर और एक पैर की इधर, लेकिन पंजा हमेशा हमारा बीच में बनेगा। अंगूठा दोनों साइड में आ जाएगा। एक ये आधे फंदे हम इधर रखेंगे, आधे फंदे हम इधर रखेंगे। अंगूठे के लिए रखेंगे हम 16 फंदे। तो शुरू में 8 फंदे इधर रखेंगे और लास्ट के 8 फंदे इधर जो रख लेंगे। तो अब ये 8 फंदे मैंने बना लिए, 2 4 6 8। ये तो अंगूठे के लिए हैं। अब बच जाते हैं 48 में से 16 घटा दिए, हमारे पास 32 फंदे। 32 में से मैं अब ये देखिए बनाती हूँ, 15 फंदों को बना लूँगी। तो अब ये मैं गिन लेती हूँ। पहले तो ये 8 फंदों को छोड़ देते हैं, 1 2 3 4। ये तो 8 फंदे अंगूठे के हो गए। ये 2 4 6 8 10 12 14 और अब ये 15 फंदे। 15 फंदों के बाद हम यहाँ पर 3 का 1 करेंगे। दूसरे फंदे को ऐसे मोड़ के हम आगे ले आएंगे, 2 फंदों को आगे ले आएंगे। अब ये बीच वाला फंदा हमारा आगे आ गया। आगे से 1 2 और ये 3 फंदों को यहाँ पर हम 3 का 1 कर देंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब इधर गिनते हैं, हमारे पास 2 4 6 8 फंदे। यहाँ रह गए हमारे 14 फंदे, क्योंकि 32 फंदे थे। 32 फंदों में 2 फंदे हमने घटा दिए, बच गए हमारे पास 30 फंदे। 15 फंदे इधर हैं, 14 इधर है और एक फंदा जो हमने घटाया है वो है हमारे पास। 8 फंदे अंगूठे के लिए हमने ये साइड में छोड़ दिए। अब इसको यहीं से सिलाई को टर्न कर जाएंगे और हम ये इन्हें जो 30 फंदे हमारे पास बच रहे हैं इन्हें हम बना लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इन फंदों को मैं सारों को बना लेती हूँ। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 1 2 3 4 8 फंदे, यानी कि हमने ये 8 फंदे इधर छोड़ने हैं। पिछली बार हमने यहाँ पे बनाए थे 15 फंदे। अब ये देखिए ये 8 फंदे तो हमारे अलग हैं। अब ये 3 3 6 3 9 3 4 12 13 14 फंदे। अब के बनाएंगे हम 14 फंदे। 14 फंदे बनाने के बाद ये देखिए ये वाला फंदा हमारा जो हमने कटाया था वो है। अब यहाँ पर फिर हम 3 का 1 करेंगे। इस दूसरे फंदे को ऐसे 2 फंदों में से लेके और वापस इस सिलाई में मोड़ कर डाल लेंगे। 3 फंदों का यहाँ पर 1 करेंगे। 1 2 3 फंदों का 1 कर दिया। अब ये 1। अब पिछली बार हमारे यहाँ 14 फंदे थे, अब की बार यहाँ हमारे 13 फंदे बचेंगे। इस तरह हम घटाते जाएंगे। हर बार हर राइट साइड में 2 फंदों को 3 फंदों का 1 करते जाएंगे तो 2 फंदे हमारे घटते चले जाएंगे। हमने घटाते घटाते रखने हैं यहाँ पर ऊपर 19 फंदे। अब हमने पहले 2 घटाए थे तो हमारे पास रह गए थे 30। अब फिर 2 घटा दिए, अब रह गए 28। इस तरह फिर 26 24 22 और 20 19 20 फंदे 19 फंदे यानी 18 फंदे रह जाएंगे। 9 इधर रहेंगे, 9 इधर रहेंगे। 18 फंदे जब रह जाएंगे इतने हम यहाँ तक घटाते चले जाते हैं। अब ये देखिए ये घटाते जहाँ से हमने घटाई की है वो देखिए ये चैन, इस तरह हमारी चैन बन गई। 3 का 1 3 का 1 किया तो ये हमारे जैसे गले में चैन बनती है सेम उसी तरह ही बन गई है। अब हमने 18 फंदे रह गए। 9 फंदे मेरे इस सिलाई में हैं, 9 फंदे मेरे इस सिलाई में हैं। 2 4 6 8 9 9 हमने इसमें रखा है।
18 फंदे रहने के बाद हमने आधा आधा कर लिया, आधे फंदों को बुन लिया, आधे हमारे इस सिलाई में रह गए। अब इसको अंदर की साइड ऐसे हम फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद तीसरी सिलाई लेंगे, तीसरी सिलाई से हम इन दोनों फंदों को मिलाकर बंद कर देंगे। ये देखिए, एक फंदा इस सिलाई से लेंगे, एक फंदा इस सिलाई से लेंगे, ऐसे सिलाई फंदे दोनों का एक बना लेंगे। एक फंदा इस सिलाई का लेंगे, एक फंदा इस सिलाई से, दोनों का एक बना लेंगे। अब इसको पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से उतार देंगे। ऐसे हम इस तरह हम यहाँ पर ये 9 फंदे हैं, 9 फंदे इसमें हैं, 9 फंदे इसमें हैं। सारे फंदों को एक एक करके बंद कर देते हैं। ये अब हमारा पंजा बनकर तैयार हो चुका है। अब ये हमारे सारे फंदे बंद हो गए। इसको हम धागे को भी यहीं से थोड़ा कट कर देंगे, क्योंकि हमें इसकी सिलाई लगानी है, तो इसे हम थोड़ा सा कट कर लेते हैं। ये हमने कट कर दिया। ये साइड से देखिए हमारा पंजा बनकर तैयार हो गया। अब हम बनाते हैं अपना अंगूठा। अंगूठे के लिए 8 फंदे हमारे इधर हैं, 8 फंदे हमारे इधर हैं। इन 8 फंदों को अब हम एक सिलाई में कर लेंगे। ये देखिए, धागे को हम यहाँ पर जोड़ते हैं और यहाँ से हमने ऐसे इन 8 फंदों को, 8 ये इसमें है, एक ही सिलाई में हम कर लेते हैं। ये हमने एक सिलाई में इनको कर लिया। अब ये एक सिलाई में होने के बाद इकट्ठा हम इन 16 फंदों को इकट्ठा बनाएंगे और इसकी हम 12 सिलाइयाँ बना लेंगे। तो ये मैं बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। एक सिलाई वो हो गई थी, ये अब हमारी दूसरी सिलाई। अब ये देखिए, 12 सिलाई मैंने यहाँ पर बना ली। 12 सिलाई बनाने के बाद अब हमारी 13वीं सिलाई में शुरू में हम 2 फंदे का एक फंदा बना लेंगे। अब उसके बाद 1 2 3 4 5 6 और ये 5 फंदे बनाएंगे, यानी कि टोटल हम 6 फंदे कर लेंगे। ये घटाया था, उसके बाद 5 फंदे और बना लिए। अब यहाँ पर हम 2 का फिर 1 कर देंगे। इससे हमारे अंगूठे की गोलाई आ जाएगी। 3 4 5, फिर लास्ट के फंदे को 2 का 1 कर लेंगे। उल्टी सिलाई सारी उल्टी उल्टी बना लेंगे। और उसके बाद अब हमारे पास बच गए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे। अब हम यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 14 फंदे बच गए हमारे के। एक इधर कटा दिया, एक इधर 3। अब हम आधे फंदों को बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और अभी 3 और 3 6, 7वां फंदा भी बना लेती हूँ मैं ये। अब 7वें फंदे को मैं पहले ऐसे ही उतार लूँगी। इनको फंदा हमने फोल्ड कर लिया, जैसे पंजे के लिए फोल्ड किया था उसी तरह ही फोल्ड कर लिया। फोल्ड करके अब इस तरह 2 का 1 2 का 1, 16 फंदे थे, 3 फंदे हमने घटा दिए, हमारे पास 13 फंदे बच गए। 13 फंदों को हमने आधा आधा करके और अब इनको बंद कर देते हैं। एक एक फंदा हमने जो ये घटाया है, इसके घटाने से ऊपर से थोड़ी सी हमारी
गोलाई आ जाएगी, इसलिए हमने ये गटाए दिए। अब ये गट गए। लास्ट का फंदा है, इसके लास्ट के फंदे में से धागे को हम ऐसे इसमें से निकाल लेंगे। इसमें से निकाल के इसको हमने टाइट कर दिया। अब इसको थोड़ा सा हम लंबा कर लें, क्योंकि हमने इस साइड से इसकी सिलाई लगानी है। इसी धागे से इससे सिलाई लगाएंगे। अब हम ये एक सिलाई तो हमारी अंगूठे और इस पंजे के बीच में आ जाएगी, ये देखिए ये सिलाई आएगी, और एक सिलाई हमारी ऊपर से लेकर नीचे तक इसमें आएगी। तो ये मैं अब आपको सील कर तैयार करके दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने अब ये जुराब बनाकर सील कर 3 जोड़ी बनाई है, तीनों की तीनों जोड़ी सील कर तैयार कर दी है। मेरी बनी हुई आपको कोई भी कलर, कोई भी डिज़ाइन, कुछ भी पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट से ही मैं आगे कामयाब हो सकूँगी। मुझे कामयाब बनाएं। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।